जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देखना, इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आईन का ख्याल रखना चाहिए, और ये 5 सीटें अगर भरी जाए तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज, उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज मिली है? नहीं ना, के लिए जो हमने ना हमने उनका कोई तजवीज ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहां से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई जरूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। Sir, early trends are giving an edge to NC. No, I don't go by early trends. So Last time when results came out, I came here for a run. Early trends were I was winning. घर पहुंच के सारा बदल गया। मुझे अर्ली ट्रेंड्स मत बताइए ना, लंच के बाद बात करेंगे। Will Umar Abdullah win from both Bargam and इंशाल्लाह, बट नो इट्स हु कैन से, जो अल्लाह ताला ने रखा होगा वही होगा। और जो गांदरबल और बड़गाम के लोगों ने, मैंने अपने तरफ से जितना मैं कर सकता था किया, और बाकी बाकी डब्बों में है ना, अब डब्बों से निकले नतीजे फिर देखें। जानना चाहते हैं कि जो अभी वोटों की गिनती है वो जारी है। हरियाणा में 60 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और अभी जम्मू कश्मीर में जो है 25 सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रहे हैं, और 30 सीटों पर लीड एनसी कर रही है। तो कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा तो लगातार ये व्यू रहा है कि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है पोलिंग के बाद में, हरियाणा तो काफ़ी 6 महीने पहले से पता था कि इट विल बी लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर कांग्रेस, क्योंकि वहाँ बहुत ही नाक़िस सरकार भाजपा ने चलाई दिल्ली से हरियाणा तक। और जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इस 10 साल के पीरियड में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी, और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराज़गी थी, और उसी खातिर हमने एक वाइबल अलायंस तैयार किया था। और आज जिस तरह से भी शुरुआती ट्रेंड है, मुझे लगता है कि जो हम लगातार कहते रहे कि अलायंस अपने आप मैजिक फिगर जो है उसको क्रॉस करके 50 क्रॉस करेगा, ये हमारा मानना है। और बाकी जो भाजपा के दावे थे कि हम 50 पार करेंगे, आज वो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नहीं थी।
आज जो भी सवाल था वो भाजपा के खिलाफ ही था। वो नौजवानों का सवाल था, वो महिलाओं का सवाल था, वो व्यापारियों का था, वो किसानों का था, वो सारे सवाल उन्हीं के खिलाफ थे। तो इसलिए उनके दावे और ये स्लोगन मारना अलग चीज़ है, मगर हम मान के चल रहे हैं कि अलायंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी जम्मू कश्मीर में, और फिर उसके बाद शाम तक पता चलेगा कि क्या रुझान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जितनी भी लोकल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी को दूर रखेंगे। ये तो पहले से भी हमारा व्यू था, उसीलिए तो अलायंस, और हमने अलायंस के टाइम पर बड़ी अपील करी थी कि जो भी भाजपा के पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों के खातिर इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, वो आए और इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर हम उनकी पॉलिसीज़ को शिकस्त दें। अब कुछ लोग उस वक्त एग्री कर गए, कुछ लोग नहीं किए। मेरे ख्याल से अब रिजल्ट्स के बाद एक दूसरा मौका है सबके लिए कि जो समझते हैं कि हम लोगों के लिए, लोगों के काज के लिए फाइट करते हैं, उन्हीं के लिए सियासत करते हैं, तो लोगों का पहला कंसर्न है कि हमारे साथ जो नाइंसाफिया भाजपा सरकार ने की उसको इंसाफ में बदलना। हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें ज़मीनों के हक वापस चाहिए, हमें रोज़गार वापस चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें बेरोज़गारी से निजात चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए एक बड़ा और कॉमन प्लेटफार्म चाहे पहले नहीं बना, अब भी पॉसिबिलिटी है। मैं फारूक साहब की इस बात को तायद करता हूं और सब सीनियर लीडरों को जम्मू कश्मीर के हित के लिए इस वक्त राजनीति करनी चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत ओहदे के लिए या पोस्ट के लिए या कोई कुर्सी के लिए। ये इस वक्त मुसीबत का टाइम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो अगर लोगों ने नुमाइंदगी दी है, एक बार फिर भरोसा किया, तो इस भरोसे को सही रास्ते में इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये जो 5 एमएलए को चुना गया है उसको कैसे देखते हैं? वो अभी चुना नहीं गया, अभी प्रपोज कर रहे हैं वो, और वो गलत रास्ता है, क्योंकि नॉमिनेशन देना कोई गलत नहीं है। रिऑर्गेनाइजेशन में दिया है, कश्मीरी पंडितों को दिया है, महिलाओं को दिया, पीओ के रिफ्यूजीज को दिया है, मगर प्रोसीजर उसका है कि चुनाव, इस वक्त रिजल्ट आ रहे हैं, सरकार बनेगी, सरकार प्रपोज करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर उसको ओके करेगा। जमहूरियत में तरीका वही है। पूरे देश में जहां कहीं पर भी नॉमिनेशंस है वो हमेशा स्टेट कैबिनेट रिकमेंड करती है, उसमें आपस में वो तालमेल बिठा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हुकूमत का क़यादत कर रहा होगा वो आपस में इसके लिए ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन कर सकते हैं, जो पर्सन्स होंगे उनको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, बट फाइनली प्रपोजल कैबिनेट के थ्रू जाएगा और क्लियरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर को देनी होती है। पहले ही नाम देना आप समझते हैं कि गलत हो रहा है? हाँ, ये जो पहले इस तरह से कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही अनप्रोसीजरल है। इसका कोई भी कानूनी मैं नहीं समझता कोई उसका कोई वैलिडिटी है। ये तो चैलेंज इन कोर्ट हो सकता है, किसी भी मतलब जो हायर अथॉरिटी है वो इसको कॉग्निजेंस ले सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है गवर्नर। अगर यही करना था तो 2 साल पहले बना लेते। अगर आप ही की अथॉरिटी थी, आपको भाजपा के ही लोग बनाने थे, तो आप पहले 2 साल पहले कर लेते। जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उस वक्त कर लेते, आज 2 साल तो वो काम किए होते। मगर आज जब पूरे जम्मू कश्मीर ने अपना वोट देकर अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है, एक सरकार बनेगी, तो उस सरकार को आप डिवैल्यू कैसे कर सकते हो? उस काबीना को ऐसे वैल्यूलेस कैसे कर सकते हो? वो तो उनका है, वो आवाम के नुमाइंदे होंगे, वो एक व्यू लेंगे, गिवन रिजर्वेशन को वो प्रपोज करेंगे, उसको आपने थ्रू करना। शुक्रिया।